नमस्कार दोस्तों। जो काम नायडू नहीं कर पाए, जो प्रेशर नायडू नहीं बना पाए 16 सांसद होने के बावजूद, अब वो काम नीतीश कुमार ने कर दिया है। दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो हर किसी को यही लगा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने कर दिए। पहला, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, लेकिन अपने बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया। नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग बिहार में हो गई और बिहार में कैबिनेट का हिस्सा भी बन गए और अब तो लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। अपने पापा की स्टाइल में बिहार में काम कर रहे हैं और अब बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बहुत दिनों तक खामोश रहे, कोई बयान नहीं दिया, चुपचाप राज्यसभा के सदस्य बन गए। हर किसी को लगा कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने अचानक ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता और नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है उसमें नीतीश कुमार ने अपने लिए बड़ी कुर्सी पक्की कर ली है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार अभी उस तरफ नहीं जाना चाहते। दरअसल नीतीश कुमार ने एक ऐसा प्रेशर बना दिया है कि सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के शासन में, उनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री कोई नहीं था। आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तीनों कार्यकाल में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब शायद ऐसा होने जा रहा है। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार का प्रेशर काम कर गया है। नीतीश कुमार सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी में होने वाली टूट देखी, उन्होंने देखा कि किस तरह ममता बनर्जी की टीएमसी टूट गई, उन्होंने देखा कि शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो दूसरी बार टूट गया। यानी ये सब कुछ नीतीश कुमार की नजरों के सामने से होकर गुजर रहा है और जाहिर सी बात है कि उनको अपनी पार्टी की भी चिंता है, जेडीयू की भी चिंता है। नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 12 सदस्य हैं और नीतीश कुमार के समर्थन से ही 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। अब शायद वो वक्त आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेशर नहीं माना। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया। बिहार में जब सरकार आ गई, सत्ता मिल गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद धीमे से नीतीश कुमार ने अपने बेटे को बिहार की राजनीति में स्थापित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर आज की तारीख में नीतीश कुमार हाथ खींच लेंगे तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और इसी वजह से अब सियासी गलियारों की सुगबुगाहट ये है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए बड़ी कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। अब वो उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय संतुलन को साधना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी का असर है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी के असर को इस बात से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो भी कुर्मी बिरादरी से बनाया। इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह, विनय कटियार भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी कुर्मी बिरादरी से आते थे। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 7 कुर्मी सांसद हैं। यानी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जो ओबीसी वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने के लिए, कुर्मी वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये दांव भी चल सकती है। दोस्तों, नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बड़ा है, चेहरा बड़ा है और उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार एक ठीक ठाक दखल रखते हैं। अगर ऐसे में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना फायदा भी नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अगर उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो ये भी बताएगा कि नीतीश कुमार गठबंधन में नायडू से भारी पड़ गए हैं। वो नायडू जो अपनी मांगों के लिए छोटी से छोटी बात पर दिल्ली दौड़े चले आते हैं, वो नायडू जो इन दिनों कांग्रेस के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा, वो तस्वीर भी देखी जब नायडू के अगल बगल डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी आपको नजर आए, एक ही मंच पर ये सारे नेता नजर आए और सुगबुगाहट ये हुई कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जो दक्षिण भारत की पूरी राजनीति है, यहां पर नायडू नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समीकरणों के बीच में नीतीश कुमार की चर्चा उप प्रधानमंत्री पद के लिए हो रही है। तो ये सवाल भी बड़ा अहम है दोस्तों।
और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार हो या नायडू हो, ये दोनों गठबंधन के बड़े चेहरे हैं। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर हर किसी की नजर है। क्या वाकई नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? यह बड़ा जिम्मा उनको मिल जाएगा? क्या ये बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के हाथों में होगी? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, 12 साल में अगर आप देखें तो ये 5वां मौका होगा जब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हटाए जाएंगे, बहुत से मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया जाएगा। और इस बीच इस खबर की भी सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।